हेलो गाइस। हेलो गाइस। आप लोग कैसे हैं? आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, खुश स्वस्थ है, हैं, मस्त है, खुश है। मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराते रहिए। हाय। हाय। मुझे पता है आप लोग खुश हैं, मुझे हंस पता रहे है आप हैं। लोग खुश हैं, हंस रहे हैं। और देखिए मेरा बेटू कैसे आप लोग से बात कर रहा है। थोड़ा इसको भी कमेंट में बताइएगा। इसको वीडियो में आना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बार बार कहते मम्मा वीडियो नहीं बनाई, वीडियो नहीं बनाई। मैं कही बेटा मुझे टाइम भी लगेगा तो बनाऊंगी, तो मुझे टाइम नहीं मिलता है कभी कभी। तो रही बात, मैं सोची कि थोड़ा ऐसे खिला रही हूँ तो थोड़ा आप लोग से बातें कर लूँ। आप लोग से कपड़ा पहन लूँ। अब देखिए ये बात क्या क्या कर रहे हैं। देखिए आज मैं बात कर रही हूँ जिस टॉपिक पे, आज मैं बात कर रही हूँ अपने सास को या अपने घर में जो भी बड़े लोग हैं उनको खुश करने का तरीका, खासकर नई भाभी या बहू कहिए उनके लिए ये चीज़ होता है कि जे वो एक अलग परिवार से गई रहती हैं और जहाँ जाती हैं वो भी एक अलग ही परिवार होता है। वहाँ ये चीज़ है कि जो वो लोग अपने माहौल के हिसाब से चलाते हैं और हम अलग माहौल से जाते हैं, तो वहाँ जैसे कुछ हम लोग को अजीब लगता है, तो हम लोग कभी मन में नहीं रख पाते हैं, ये सोचते हैं अपनी बात शेयर करें, लेकिन नहीं, हमको शेयर नहीं करना है, क्योंकि वहाँ हमको रहना है। तो वहाँ तो हमको सीखना पड़ेगा ना, वहाँ तो हम लोग को सीखना पड़ेगा, क्योंकि वहीं रहना है। अब जहाँ नहीं रहना था वहाँ का माहौल वहीं छोड़ देना है, क्योंकि जहाँ अब जीवन बिताना है वहाँ हम लोग को उस हिसाब से रहना है। जैसे मेरी सास क्या कर रही है, कैसे कर रही हैं, क्या कह रही हैं, उनका अनुभव कैसा है, ये इस पे ध्यान देना है। अगर सास मान लीजिए वो कहें कि जो दूध में पानी है और दूध है उसमें पानी नहीं है, फिर भी हमको कहना पड़ेगा कि हाँ हाँ इसमें पानी है, क्योंकि मेरी सास को उसमें पानी दिखाई दे रहा है। तो हम लोग को भी वही बोलना है जो मेरी सास बोल रही है। वहाँ हमको ये नहीं बोलना है कि नहीं नहीं ये दूध है, क्योंकि बात ही बात है, बात ही खुरफात है। हर परिवार, हर माहौल का यही संस्कार है, जो भी कुछ कहिए, लेकिन ऐसा होता है परिवार में। अगर लेकिन एक चीज़ ये भी है, जो नई भाभी या बहू है उनको तो परिवार में सबसे पहले उठना चाहिए, बिस्तर छोड़ देना चाहिए। उसके बाद से अपने शरीर को एक नई दुल्हन के जैसे सजा लेना चाहिए। जैसे बहू जब घर में जाती है जिस ससुराल में, तो वहाँ ये कहा जाता है कि ये लक्ष्मी आई है, तो उस लक्ष्मी को पहले ही बिस्तर छोड़ देना चाहिए। और बिस्तर छोड़ के कभी भी कोई ऐसा ना चेहरा देखे कि जे हम सो के जगह हैं, इस हिसाब से चेहरा नहीं दिखाना है। हम कैसे चमक रहे हैं, मेरा क्रीम पाउडर, मेरा लिपस्टिक कैसे चमक रहा है, मेरी साड़ी चूड़ी कैसे खनक रही है, मेरी पायल की आवाज़ कैसे छनछना रही है, ऐसे मुझे उस घर में चलना है, ताकि अगला आदमी मेरी चूड़ी की आवाज़, मेरी पायल की आवाज़ वो समझ जाए कि हाँ बहू जग गई। और जब वो जगे तो बहू का दमकता हुआ चेहरा देखे, खिलखिलाता हुआ चेहरा देखे। उसके बाद से जितने बड़े लोग हैं सबका पैर छूना चाहिए। ये अपनी संस्कार है, और हमको कैसे मर्यादा में रहना है ये मुझे सिखाता है। इतना समझ जाइए, परिवार को खुश करने का ये तरीका है। उसके बाद से सास गलत भी बोल रही हैं, अगर मुझे एहसास है कि गलत है, वहाँ मुझे सही बनने की ज़रूरत नहीं है, सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सास हैं, वो सास हैं, वो हमको हर चीज़ से परिपक्व करेंगी, चाहे शासन के द्वारा चाहे प्यार से, लेकिन सास हैं तो अपना जगह तो दिखाएंगी। जैसे जो भी हो, जो बड़े अधिकारी होते हैं या मंदिर में हम जाते हैं तो सर झुकाते हैं कि नहीं झुकाते हैं, तो सास के सामने क्यों नहीं झुकाएंगे? ये भी तो मर्यादा है। मेरे असली माँ बाप तो वही हैं जिस घर में मैं लक्ष्मी बन के गई हूँ,
जिस घर को मैं अपना समझ रही हूँ, जिसने अपना सब कुछ दिया है, मेरा सुहाग जहाँ से मुझे मिला है, जहाँ से मैं सुहागिन बनी हूँ, उस सास का देन है। तो रही बात उस सास को और ससुर को ऐसे खुश करना चाहिए ताकि वो लोग हमेशा मंद मंद मुस्कुराते रहें। वो गलत बोलें या सही बोलें, हमको उनके बातों में हस्तक्षेप नहीं करना है, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, हमारे आदरणीय हैं, हमारे देवता हैं। क्योंकि सब लोग कहते हैं कि सारा धाम सब लोग कर लें, अगर अपने सास का सेवा न करें, उनको मान सम्मान न दे, तो सारा धाम बेकार है। क्योंकि धाम को या भगवान को कोई देखा नहीं है। सब लोग फोटो पूजते हैं, मंदिर को पूजते हैं, ईंट पत्थर पूजते हैं, लेकिन जो मेरे सास ससुर हैं उनको तो मैं देख रही हूँ, वो तो जन्मदाता हैं, उनसे बढ़ के मेरा कोई नहीं है, जन्मदाता है वो। और रही बात उनको हम पूजेंगे, वो मेरे पूजनीय हैं, ये माना जाता है। जैसे कोई भी शुभ काम हम करते हैं बिना सास का होगा ही नहीं। सास अगर सुहागिन हैं तो उनको आगे करना, उनका हर बात का आज्ञा लेना, ये बहू का कर्तव्य है और करना भी चाहिए। क्योंकि सास उतने पर खुश रहती है, यही चीज़ पर खुश रहती हैं। कोई त्यौहार पड़े, उनको नमस्ते बोल दिया जाए, अगर हम दूर हैं तो पास हूँ तो उनको पैर छू लिया जाए। और रही बात उनको, जैसे हर बात जो भी चीज़ है, उनके बातों को हाँ में हाँ मिलाते रहें। हमसे नहीं बोल रही हैं, नहीं कुछ भी नहीं कर रही हैं, फिर भी हमको बोलने में क्या लगा है, मैं तो उनसे छोटी हूँ, उनकी औलाद हूँ। तो रही बात, हमको बोलना चाहिए, हमको उनके हर बात में हाँ हाँ ना और हंसना चाहिए, ताकि उनको एहसास हो कि खुश है। अपने मुंह लटकाना नहीं है, मुंह को फेरना नहीं है, क्योंकि वो मेरे सास हैं। तो जो भी मेरे घर में बड़े बूढ़े हैं, उनका आदर हमको करना चाहिए, क्योंकि मैं उन्हीं का दिया हुआ खा रही हूँ। चाहे पति का जो चीज़ मिल रहा है तो उन्हीं का दिया हुआ है, चाहे मेरा श्रृंगार है उन्हीं का दिया हुआ है, या मैं जो भी चीज़ है, अगर मैं पति के साथ बाहर में हूँ फिर भी मेरे सास का अधिकार है। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह सकती मेरे आदमी का है। अरे आदमी आया कहाँ से? मेरी सास का देन है कि मेरा आदमी है इस लायक। वो भी माँ है, जैसे हम लोग माँ बन रहे हैं वैसे मेरी सास भी माँ है। तो अपने सास को हमेशा पूजनीय बनाकर रखना चाहिए, सास ससुर दोनों को। जब तक जिंदा है तब तक उनको पूजा जाना अनिवार्य है। ये मेरी संस्कार कहता है, एक अच्छी बहू की निशानी है। और उसी बहू को लक्ष्मी माना जाता है जो बहू इतना काम करती हैं, अपने सास को हर सुख दुख में खड़ी रहती हैं, ताकि सास को एहसास ना हो कि कोई मुझे कुछ करने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? जब वो जन्मदाता हैं तो उनको तो सबको करना चाहिए और होना चाहिए। तो रही बात, आप लोग खुद समझदार हैं, वैसे आप लोग समझ ही गए होंगे। कभी अपने सास को गलत नहीं समझना चाहिए, कभी नहीं समझना चाहिए, भूल कर भी नहीं, क्योंकि वो मेरी सास हैं, उनका अधिकार है, वो कुछ भी बोलें, कुछ भी सुनाएं, कुछ भी कहें, वो मेरी सास हैं। ठीक है, नमस्ते। फिर मैं आगे वीडियो बनाऊंगी ननद पे।